हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे आप सभी जानते हैं कि आपके इस बार भी मौलिक अधिकारों यानी कि अनुच्छेदों से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, मौलिक अधिकार वहाँ पर आए हुए थे। 1 से 2 क्वेश्चन आपने देखा होगा, 2 या 3 क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है, आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? आज आपको 123 क्वेश्चंस में आप लोगों को प्रीवियस ईयर करा रही हूँ। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकारों को हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है और ये भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में इनका क्या है, उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। भाग 4 में क्या है, अगर आपसे पूछता है तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भाग 4 ए में क्या है, तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं और मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं? तो मौलिक कर्तव्य हमने रशिया के संविधान यूएसएसआर के संविधान से लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है, यानी कि भाग 3 में क्या है? मूल अधिकारों से है इसका संबंध। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कौन से लेकर के किस अनुच्छेद तक है? तो मैंने आपको बताया था भाग 3 यूएसए से लिए गए हैं। 12 से 35 तक में क्या है, इनका उल्लेख है। और फिर 36 से 51 तक में टीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि डॉक्टर अंबेडकर या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? तो यहाँ पर उन्होंने सर्वोपरि जो माना है, जिसके बिना संविधान का कोई महत्व ही नहीं, उन्होंने बोला है, और वो है ऑप्शन सी। लेकिन पार्ट 3, इसके अलावा भी इन पार्ट 3 के अंदर जो मौलिक अधिकार हुए उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उन्होंने किसे माना है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 32 को उन्होंने माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्यों? क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। 6 का ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? थर्ड में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन डी 24 यहाँ पर सही होगा। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, बताइएगा। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन बी 7 थी। फिर बाद में संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300 ए में जोड़ा गया था। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन हो जाएगा ए 6। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार डॉट डॉट क्या? आपको याद रखना है, ऑप्शन ए मूल संविधान का हिस्सा थे। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो किसे हम न्यायालय में उन्हें चुनौती दे सकते हैं अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है? तो वो है आपके मौलिक अधिकार मूल अधिकार है। 11 का ऑप्शन डी। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका होता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व होता है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों पर ही होता है, इसलिए ऑप्शन सी। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो निलंबन का जो राइट दिया गया है, मौलिक अधिकारों का निलंबन का जो राइट दिया गया है, कौन कर सकता है? ऑप्शन सी, राष्ट्रपति ही यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो किसे यहाँ पर प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ये संशोधन कौन कर सकता है? केवल और केवल ये अधिकार है संसद को। ऑप्शन सी। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को
निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, या ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं। निलंबित किया जा सकता है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? सो जो आते हैं, अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका 17 का मूल अधिकार का प्रवर्तन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल मौलिक अधिकार जो होते हैं, इन मौलिक अधिकारों का संरक्षक हम किसे मानते हैं? सो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी, हम न्यायपालिका को मानते हैं। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? आदेश कौन दे सकता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है मूल अधिकारों पर। अब देखो, राष्ट्रपति मैंने कहा था, आपको पहले भी बताया है, उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, देश की दूसरी और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इनके बारे में मैंने कहा था, ये संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं, उड़ीसा से ये इनका संबंध है। सो मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सो मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। 21 का बी, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है, तो कौन किसे है ये? उच्चतम व उच्च न्यायालयों को है, ऑप्शन डी। ठीक है, 22 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? प्रेसिडेंट। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिएगा। यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। ये या फिर यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। यहाँ पर एक गारंटी भी है, संविधान के भाग 3 है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? समानता का अधिकार जो दिया गया है वो है अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की पावर प्राप्त हुई है या फिर शक्ति प्राप्त हुई है? अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी 14, 15 और 16 के साथ। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो समान संरक्षण जो प्रावधानित है वो है अनुच्छेद 14 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से अस्पृश्यता से जो है वो संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन सी 18। आप यहाँ पर क्या करेंगे? 18 में उपाधियों का अंत है, ठीक है, और ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा, छुआछूत अस्पृश्यता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में उसके व्यवहार का निषेध करता है? यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है? बताओ भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 31, धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता या उपयुक्त सभी? यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं?
और विदेशों से भी अगर हमें कुछ पुरस्कार मिल रहे हैं तो उसके लिए अनुमति ज़रूरी है राष्ट्रपति की। तो ये अनुच्छेद है 18, ठीक है, अनुच्छेद 18। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो 33 का ऑप्शन डी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। 33 का डी होगा। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो आप जानते ही हैं 15 जो है आप लोगों का वो हो जाएगा डी, समानता का अधिकार। यूपीएससी 1995 में पूछा गया है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? सो 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 19। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध जो है वो लगाया गया है? सो आंसर ध्यान रखेंगे भी, एक तो है आपका लोक व्यवस्था, दूसरी है सदाचार, तीसरा है आपका स्वास्थ्य, ठीक है। क्या प्रतिबंध कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? वो था भेदभाव के विरुद्ध। नेक्स्ट है भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य जो है वो कौन से अनुच्छेद में है? 38 का ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में विशेष रूप से उल्लेखित है। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित अनुच्छेद है। 19(1) ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? ऑप्शन सी 6 है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? 19 से 22 में है। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? सो आप लोग ध्यान देंगे 42 का जो सही आंसर होगा वो जाएगा केवल भारतीय नागरिकों को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? सो यहाँ पर आपका 43 का जो सही आंसर होगा वो जाएगा डी, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध यहाँ पर अधिकार देता है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? सो सही अधिकार आप लोगों ने बताना है भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? 46 का हो जाएगा बी, यहाँ पर सही होगा भाषण स्वातंत्र्य। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? हड़ताल पर जाने का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? सो 49 का ऑप्शन ए, 48 का ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर 48 का ऑप्शन सी हो जाएगा एंड 49 का बताइएगा फटाफट से आप लोग। निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसे वाक स्वातंत्र्य अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। इन वक्तव्यों में से कौन सा है? सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। एंड ये है लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है। थोड़ा सा इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। 50 का आंसर कमेंट में दीजिएगा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर।